नमस्कार, हमारा नाम है फुदू कुमार और मेरे तरफ से सभी व्यूवर्स को प्रणाम। तो नाउ यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंडिया इज इंस्पायरिंग द वर्ल्ड। मतलब पूरा दुनिया को भारत ने एक तरह से अपना टाइप का ही पूरा एकदम इंस्पायर कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा था कि पूरा दुनिया ना भारत के खिलाफ था, यूएसए हो गया, ये जापान हो गया, सभी के खिलाफ में था। सिर्फ रसिया ही भारत का सपोर्ट करता था। अब देखिए क्या कहता है, पुतिन्स ऑयल विक्ट्री। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे न्यूज़ आउटलेट क्या कहता है, देखिए, जापान ब्रेक्स विथ यूएस अलाइज 22 रशियन ऑयल प्राइस अबव कैप। यहाँ पे द वॉल स्ट्रीट जर्नल का न्यूज़ आउटलेट है और कई सारे न्यूज़ आउटलेट है, उसमें भी यही चीज़ कहा गया है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है अबव कैप, मतलब अब भारत की तरह, जैसे भारत आपको तो पता ही है, भारत यहाँ रसिया से ऑयल खरीद रहा है, कहीं सस्ते दाम में 30% 35% सस्ते दाम में। वैसे ही अब जापान भी, जो कि यूएसए का सबसे मेन फ्रेंड है, अलाई है, वो भी अब यूएसए को रिश्ता को तोड़ के सीधे अब रसिया से तेल खरीद रहा है। मजबूर है बेचारा, कोनो उपाय नहीं है कह रहा है, और खरीदना है पड़ रहा है, मतलब झुक गया है और एक तरह से भारत की ही तरह अब ये भी खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, रसिया से जो जापान खरीदने वाला है अबव द कैप खरीदने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अबव द कैप का क्या मतलब है, जो वेस्टर्न कंट्री है ना, उन्होंने रसिया के ऊपर बैन लगा दिया, 60 बैरल का कैप लगाया है। मतलब इससे ना वो कम ना ज़्यादा, ऐसा वो बेच नहीं सकता है, मतलब ये $60 पर बैरल का। लेकिन यहाँ पे जापान ने क्या किया है, बड़ी ही मज़ेदार बात है कि जापान ये 60 बैरल जो मार्केट कैप जो लगाया गया था, कैप लगाया गया था, बैन लगाया गया था यूएसए कंट्रीज से, उसको तोड़ के $70 पर बैरल में इसने खरीदना स्टार्ट किया है। मतलब सीधे का सीधे लथिया दिया बोलिए पूरा एकदम यूएसए को और जितना वेस्टर्न कंट्री को। भारत चलिए $60 में खरीदता ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए जापान ने पूरा का पूरा वेस्टर्न कंट्री को ही मार दिया, अपना दोस्ती यारी सबको तोड़ दिया। यहाँ पे $70 पर बैरल में खरीद रहा है। मतलब पूरा का पूरा बर्बाद हो गया सब, यूएसए वाला एकदम चांद में चल गया बेचारा लोग। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, भारत की राह पर बढ़ा जापान। अब जापान मतलब एक तरह से फॉलो कर रहा है इंडिया को, जापान। और जितना भी प्रतिबंध था अमेरिका का, जितना भी रसिया के ऊपर, सबको एकदम दरकिनार कर दिया और एकदम खरीद रहा है तेल। तो अब इसका वजह हम लोग जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो जितने भी गैस, आपको पता ही है रसिया में कई सारे गैस के रिजर्व हैं। वहाँ से एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी कई सारे वहाँ पे आते हैं। जहाँ पे एलएनजी का जो इंपोर्ट है रसिया से जापान का, उसको देखिए साल दर साल बढ़ते गया है। 2018 में देखिए यहाँ पे युआन में, जो जापान करेंसी, उसमें देखिए लगभग 300 युआन बिलियन डॉलर, मतलब उतना लेता था युआन में। ये वही चीज़ देखिए, डॉलर नहीं, यहाँ पे युआन है। तो यहाँ पे 2022 में देखिए लगभग 700 बिलियन युआन में, मतलब इतना ज़्यादा इंपोर्ट इसका बढ़ गया है रसिया के साथ में। अब यहाँ पे पूरा ही दुनिया एकदम भक हो गया है, भकुआ गया है, क्या कहिएगा। अरे साला ऐसा कैसे हो गया। जापान भी अब कर रहा है, जो कि यूएसए का बहुत ही ज़्यादा एकदम अलाई था, बहुत ही एकदम करीबी दोस्त था, वो भी एकदम इंडिया जैसा करने स्टार्ट कर दिया है। इंडिया तो चलिए शुरू से ही अपना जगह अड़ले था। और अभी यही बात को लेके ना, जो जयशंकर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर है, उनका बात अभी सबको याद आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने यूरोपियन कंट्री को स्लैम किया था। और देखिए, जब उनको पूछा गया कि क्या ये यूक्रेन वॉर में फंड किया जा रहा है, पैसा जो भी पैसा आ रहा है उसको सीधे के सीधे फंड किया जा रहा है क्या, रसिया का आप लोग तेल खरीद रहे, पैसा दे रहे, सीधे वो यूक्रेन में युद्ध कर रहा है। तो देखिए जयशंकर साहब का एक बहुत ही बढ़िया बयान आता है। उन्होंने कहा था कि यूरोप एक तरह से रसिया से 6 गुना ज़्यादा, इंडिया खरीदता है 6 गुना ज़्यादा 2022 में, ये जो 2022 का महीना, 6 गुना ज़्यादा वो वहाँ से इंपोर्ट करता है। उसको आप लोग नहीं कह रहे हैं कि वो थी यूक्रेन को फंड कर रहा है। यही वीडियो, इनका जो वीडियो था वो एक दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और कई सारे चाइना ग्लोबल मीडिया न्यूज़ आउटलेट में भी पब्लिश किया था, पूरा दुनिया में ही एक तरह से फेमस हो गया था ये जो बयान उन्हें। मैं आप चाहता हूँ कि आप वो बयान को फिर से देखिए और समझिए कि किस तरह से इंडिया ने पूरा दुनिया को सिखाया था कि हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को। The West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, let's be a little even-handed out here. Countries in Europe and the West and the United States are so concerned. Why don't they allow Iranian oil to come into the market?
Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. तो आप लोगों ने देखा है किस तरह से एस जयशंकर ने सभी को लताड़ा, एकदम खुलेआम लताड़ा कि नहीं आप हम लोग जो कर रहे वही सही है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप भी तो तेल खरीद रहा है 6 गुना ज़्यादा, कितना न कितना बिलियन डॉलर वो दे रहा है रसिया को, और वो खुद लड़ रहा है, उससे कोई मतलब, खाली इंडिया जो कर रहा है उसी से बस आप लोग को प्रॉब्लम है। और सही भी बात है। और आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि ऐसा जो जापान कांड किया है, अभी देखिए जापान जो तेल खरीदा है रसिया से, उससे अमेरिका वालों का क्या रिएक्शन है, अमेरिका क्या कहता है, वहाँ के लोग को क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पे ट्विटर में बहुत ही मज़ेदार एकदम ट्वीट आया है, उसको देखिए। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, जापान ब्रेक्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलाइज कमिट टू बाय रशियन ऑयल अबव प्राइस कैप, आर यू पेइंग अटेंशन येट। मतलब उनका कहना है क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये जापान कैसा किस तरह से कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कोई लोग एकदम जापान को ना हिटलर, उनका क्या कहना है कि रिमेंबर दैट टाइम जापान साइडेड विद हिटलर। मतलब इनको ना एकदम गुस्सा के ना पगला गया यार। इनका कहना है कि देखिए किस तरह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम जापान हिटलर के साइड में था, यूएसए के साइड में नहीं था, वैसा ही अपना रंग दिखाने स्टार्ट कर दिया है। और देखिए कई सारे ट्वीट है, उसमें से देखिए जापान प्राइम मिनिस्टर केम टू कनाडा टू टॉक इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड ऑयल गैसेस। लेकिन यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट जो भी हैं वहाँ के, उन्होंने कुछ नहीं दिया, एम्प्टी हैंडेड हो गए, जिसके चलते मजबूरी में रसिया से उनको तेल खरीदना पड़ा जापान को। ये आपको मन में लग रहा होगा 1 मिनट, कनाडा के पास ये गया था, आखिर क्यों कनाडा के पास गया था। तो दरअसल कनाडा के पास भी कई सारे ऑयल रिजर्व हैं, वहाँ पे ऑयल गैस है जो कि वो लेता है, तो उसी के लिए जापान गया था वहाँ पे, लेकिन उसको नहीं मिला तो मजबूरी में। और सही भी बात है, जापान का मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, ना वहाँ कोयला ना कुछ, नहीं कोई भी नेचुरल रिजर्व है ही नहीं, छोटका सा देश है, उसमें कहाँ मिलेगा। तो जिसके चलते वहाँ पर वो मजबूरी में इधर उधर से खरीद ही रहा। अब यहाँ पर देखा कि हाँ इंडिया तो खरीद ही रहा है, इसको कोई बैन लगाने की हिम्मत रखता है तो काहे नहीं हम भी खरीदते हैं। और ज़रूर इसने यूएसए से ज़रूर पूछा ही होगा कि हम लोग क्या करें, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय बताइए। तो यूएसए ने भी बोला ठीक है भाई खरीद लो, अब कैसे तुम मर जाओगे इतने में, चलिए खरीद रहा है भाई, चलिए ठीक है, अच्छा भी बात है। और एक न्यूज़ वाला ये ट्विटर का ट्वीट देखिए, उनका क्या कहना है, व्हाट्स नेक्स्ट, जापान इज ज्वाइनिंग ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस एक ऐसा टर्म है जो कि एकदम पूरी दुनिया में ही चर्चा में रहता है। यूएसए चाहे कोई भी वेस्टर्न कंट्री, उनको एकदम डर सा रहता है ब्रिक्स प्लस कहीं ना बन जाए। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ब्रिक्स प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में यहाँ पे देखिए 5 देशों का यहाँ पे समूह है, जिसमें चाइना हो गया, रसिया हो गया, यहाँ पे और कई सारे, भारत भी है जिसमें, यहाँ पे ब्राज़ील इनका भी कोई देश है, और ये देखिए ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जो भी लंदन जितना भी देश है, हमको उतना पता नहीं दोनों कहाँ का है, लेकिन भी ये सारा देश का ब्रिक्स नेशन है, जो कि सीधे चैलेंज करता है एक तरह से बोलिएगा तो यूएसए को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को। उसी तरह ब्रिक्स प्लस, जिसमें कि यूएई आएगा, जापान का वहाँ पे हाथ आने वाला है शायद, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, कई सारे मेन देश जो कि हाथ जोड़ने मिलाने वाले हैं ब्रिक्स प्लस में। तो इसी के चलते एकदम जापान का खूब क्रिटिसाइज हो रहा है कि अब ये तेल खरीदेगा, ये है वो है, पूरा एकदम पूरी क्रिटिसाइज कर रहा है। अमेरिकन लोग पूरा एकदम गुस्सा गया है जापान से, हिटलर से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे देखे नहीं, हिटलर से कंपेयर कर रहा है कि वो हिटलर का सपोर्टर थे एक टाइम में। और कई सारे यहाँ पे मुद्दे हैं जो कि बहुत ही एकदम दिक्कत वाले बात हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरह से भारत से इंस्पायर होकर जापान ने अब यूएसए किक मार के लथिया के अब सीधे रशियन ऑयल खरीदना चाहता है। इससे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल।